हरि ओम। बोली श्री सदगुरु भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोली श्री अम्बे मात की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेदर्यानगमयम् वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज श्री माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा श्री जया एकादशी महात्म्य। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि भगवान, आपने मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया। अब आप मुझ पर कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम जो माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसे जया एकादशी कहते हैं। बोलिए जया एकादशी महारानी की जय। यह एकादशी अनेकानेक पापों से मुक्ति दिलाती है। व्यक्ति को इस व्रत को विधि पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए। इस एकादशी के दिन इंद्रियों पर संयम रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का कीर्तन करें। इस एकादशी के संदर्भ में एक सुंदर आख्यान है जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। अप्सराओं का नृत्य और गायन हो रहा था। गंधर्व भी गान कर रहे थे। अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का गान उस सभा में चल रहा था। उस सभा में गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। ये चार व्यक्ति भी उस सभा में उपस्थित थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पावती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान भी पुष्पावती की सुंदरता को देखकर उस पे मोहित हो गया। इस कारण से दोनों जो देवराज इंद्र की सभा में नृत्य और गायन कर रहे थे, उनके नृत्य और गायन में कुछ आक्षेप उत्पन्न हुआ, कुछ अशुद्धता आ गई। वह अपने नृत्य और गायन को शुद्ध रूप से करने के योग्य नहीं हो पा रहे थे। बार बार अशुद्ध गायन और अशुद्ध नृत्य कर रहे थे। उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरी सभा में अशुद्ध नृत्य और गायन करने की धृष्टता की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक
अर्थात पृथ्वीलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। अब इंद्र का यह श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखित हुए और इंद्र के श्राप के कारण हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन वह दोनों व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें निद्रा नहीं आती थी, अत्यंत दुखी रहते थे। सर्दी में उनके दांत कटकटाते रहते थे। हमेशा ही अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करते थे और अपनी पिशाच योनि को देखकर अत्यंत ही दुखित अवस्था में भ्रमण करते रहते थे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई और संयोगवश उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि में अत्यंत कठिनता के साथ इन्होंने रात्रि को बिताया। रात्रि में सर्दी बहुत पड़ी, ठंड बहुत पड़ी, जिस कारण से इनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई और दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई, क्योंकि अनजाने में ही एकादशी के व्रत का नियम हो गया। फल फूल खाया, रात्रि जागरण भी हुआ और जब पिशाच देह छूट गई तो इन्हें पुनः अपनी सुंदर देह की प्राप्ति हुई। पुष्पावती को अप्सरा का स्वरूप प्राप्त हुआ और माल्यवान को गंधर्व का स्वरूप प्राप्त हुआ और अत्यंत सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवतागण उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में आके दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा कि तुम्हें अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली। यह सुनकर माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए, क्योंकि श्री विष्णु और श्री शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय है। अतः तुम दोनों धन्य हो। अब तुम दोनों जाओ और स्वर्ग में निवास करो। इस प्रकार पुष्पावती और माल्यवान को श्राप से मुक्ति मिली, स्वर्ग का आश्रय पुनः प्राप्त हुआ, स्वर्ग का वास उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही अनेक पुण्य को प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान का सानिध्य पाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री जया एकादशी महात्म्य में, श्री माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी महात्म्य में संपूर्ण। बोलिए एकादशी महारानी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।